हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल एंड पॉपुलेशन। इसकी मैंने एक वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी वीडियो बनाई है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे नोट्स फॉर्म में भी अपलोड करने की सोची, इसलिए मैं इसे ऐसे भी आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम। अ पॉपुलेशन इज़ अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर दैट ग्रुप कंप्राइजेस अ नेशन और ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन होती क्या है। तो एग्जांपल लेते, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है इंडिया में, उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। लेकिन जो हम एमपी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनको केवल बोलेंगे सैंपल हैं। मतलब कि जो सैंपल क्या होता है, एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जिसको हम अगर हमें कम पॉपुलेशन की स्टडी करना है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। अगर हम पूरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इंडिया के पे कोई भी स्टडी करेंगे या रिसर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन हम एमपी को ही देखेंगे, एमपी रीजन को, या फिर उसमें भी केवल भोपाल रीजन को, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इन कंपैरिजन। इसलिए हम ज़्यादातर सैम्पल पे ही हमारे जो कंक्लूजन्स हैं या फिर इंटरप्रिटेशंस है, हमारे वो हैं, व्यूज़ हैं, वो सब हम सैम्पल पर ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पॉपुलेशन की स्टडी करना थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, उसमें ज़्यादा अमाउंट रहता है। क्योंकि अब देखिए, व्हेन कैलकुलेटिंग विथ इंडिया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन एमपी वुड बी सैम्पल। ठीक है, सैम्पल क्या है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। व्हेन टॉकिंग अबाउट एमपी देन इट विल बी अ पॉपुलेशन एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन भोपाल वुड बी अ सैम्पल। अब ये जो एमपी की बात करेंगे हम केवल, कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं केवल एमपी रीजन, तो उसमें जो हम भोपाल या इंदौर रीजन के जो फार्मासिस्ट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि ये सैम्पल है और ये पॉपुलेशन हो गई इस केस में। ठीक है। इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन इज़ द पूल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम विच a statistical sample is drawn for a study. Thus, any selection of individuals grouped together by a common feature can be said to be a population. ये एक बार आप पढ़ लेना और समझ लेना। अब देखिए, पॉपुलेशन क्या है, 3 टाइप की होती है, सॉरी 3 नहीं 4-5 टाइप की होती है। अभी 3 यहाँ पे देख रहे हैं हम, नेक्स्ट पेज में और देखेंगे। फाइनाइट यानी कि काउंटेबल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कोई भी कंपनी में। इनफाइनाइट यानी कि काउंटेबल नहीं है, नंबर ऑफ जर्म्स बॉडी में। एक्सिस्टेंट यानी कि जिसकी यूनिट अवेलेबल नहीं है सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि बुक्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, जिसकी यूनिट अवेलेबल नहीं है सॉलिड फॉर्म में, whose unit is not available in solid form, the outcome is tossing a coin. ये एक्सिस्टेंट का, जिसकी अवेलेबल है सॉलिड फॉर्म में, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। हाइपोथेटिकल में यूनिट अवेलेबल नहीं रहती है कोई भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो एक्सिस्टेंट है उसमें अवेलेबल रहती है सॉलिड फॉर्म में क्या, यूनिट। अब सैम्पल, हमने उसमें समझ लिया कि एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को हम सैम्पल बोलेंगे। सैम्पल इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, नॉट एन एंटायर पॉपुलेशन. For this reason, a statistical analysis of a sample must report the approximate standard deviation or error of its results from the entire population. Sample represents a part of population, but it is not always accurate, means there would be some sort of error in it. आपको एकदम अच्छा प्रोफेशनली अपने आंसर को दिखाना है तो ये लिखना, नहीं तो एक सिंपल सी भाषा में हम इसे कहेंगे तो ये है कि जो सैंपल होता है वो अगर हम उस पर स्टडी वगैरह करेंगे तो क्या है कि जो भी हमारा डेटा आता है, रिजल्ट आते हैं, उसमें थोड़े से एरर होते हैं, हमेशा वो एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ एरर होने के चांसेस उसमें रहते हैं। ठीक है। ओनली एन एनालिसिस ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन वुड हैव नो स्टैंडर्ड एरर। एक पूरी पॉपुलेशन के एनालिसिस में ही हमें एरर नहीं मिलेंगे, बल्कि लेकिन अगर हम सैम्पल की स्टडी करेंगे तो थोड़े बहुत एरर के चांसेस तो रहेंगे। अब ये एक सिंपल सी ये चीज़ याद रखने के लिए लिखना नहीं है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस सैम्पल्स, सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन और सबसेट ऑफ इट। ठीक है। अब देखो, सैम्पल क्या होता है, सैम्पल के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो सैम्पल दो टाइप के होता है। अगर स्मॉल सैम्पल साइज़ है, मतलब कि 30 से कम है सैम्पल साइज़,
तो उसमें ना अलग अलग टाइप के टेस्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ये काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, और लार्ज सैंपल यानी 30 से ज़्यादा है तो फिर क्या है, जी टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट ना जो बायोस्टैटिस्टिक्स का जो 4th सेम है उसमें भी इतनी डिटेल में नहीं दिए हैं, तो मैंने इसे नहीं, मेरे पास इसके नोट्स तो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन केस आपके कोई सी भी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ हो, या फिर कोई डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का बच्चा इसे देख रहा है और उसे ईज़िली ये चीज़ समझनी है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसकी भी पर्टिकुलरली वीडियो बना के डाल दूँगी। और इन केस आप को और भी कुछ डाउट हो तो वो भी लिख देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे भी सॉल्व करने का। और आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।